Hello students, how are you? I hope that you are doing fine. So today we are going to discuss chapter number 4, psychological disorders. This is very easy and interesting chapter. बट कईयों को ये मुश्किल लगता है. मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी टर्म्स हैं और थोड़ी सी हमें इसमें नेम्स याद करनी होती हैं. बट जस्ट टू सिंप्लीफाई इट व्हाट आई हैव डन दैट, रादर दैन मैं आपको सिंपल एक PDF शो करूँ आपकी बुक की, तो आई हैव जस्ट मेड नोट्स सो दैट आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो. टेक अ स्क्रीनशॉट एंड जस्ट पेस्ट इट on your notebook, so it will be easy for you to make notes. So what other things I have done in the end of this video, I have included some worksheets. Worksheets कैसे? MCQs हैं उसमें and 2, 4, 6 marks के questions हैं which are competency based. So जब आप ये पूरा चैप्टर ये आप कर लोगे, उसके बाद रिवीजन के लिए आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी कितनी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, कि कौन सा कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में नहीं आया. एंड इन द डिस्क्रिप्शन आई हैव गिवन माय नंबर एज वेल, दैट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन रीच आउट टू मी. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो द टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मैलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. अगर हम एबनॉर्मैलिटी की बात करते हैं तो एबनॉर्मैलिटी का मतलब क्या आता है? विच इज़ नॉट नॉर्मल, विच इज़ अवे फ्रॉम नॉर्मल. अब अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब क्या है? हर एक का अपना अपना एक कंसेप्ट होता है कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है या ये चीज़ नॉर्मल है. बट इन NCERT, in this chapter, or you can say that just to say that whether a person is suffering from any psychological disorders or the person is having any kind of abnormality, there are 4 Ds which must be in that person's behavior. अब ये कौन कौन से 4 Ds हैं? सबसे पहले आता है आपका डेविएंस. अब डेविएंस का मतलब क्या आता है? जैसे एक सिंपल डिक्शनरी मीनिंग है, इसका मतलब हो गया डिफरेंट है, एक्सट्रीम है, अनयूजुअल है, इवन बिज़ार, बड़ा अजीब सा, जिसको हम कह देते हैं कि जो सोशल नॉर्म्स को जो पर्सन फॉलो नहीं करता, अपने वो कल्चर के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है या किसी भी टाइप को वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है. जैसे अब स्कूल की बात कर ली, क्लासरूम की बात कर ली, आपके टीचर पढ़ा रही हैं, सडनली अ स्टूडेंट टॉक्स जस्ट टू एन इमेजिनरी पर्सन. दिस इज समथिंग अनयूजुअल, दिस इज समथिंग डेविएंट. नेक्स्ट इज डिस्ट्रेस. अब डिस्ट्रेस क्या होता है? डिस्ट्रेस का मतलब होता है विच इज़ अनप्लेजेंट, विच इज़ अपसेटिंग. अब अनप्लेजेंट और अपसेट क्या होता है? कि जो पर्सन खुद भी फील कर रहा है और जो उसके आसपास है ना, वो भी उसके बिहेवियर की वजह से डिस्ट्रेस फील करते हैं. जैसे एग्जाम्पल, आपने पेपर दे दिया आपने, ठीक है, जो आपको आता था आपने वो लिख दिया, अपनी तरफ से आपने बेस्ट किया है, बट सडनली यू रियलाइज़ कि यार 1 मार्क का ना MCQ गलत हो गया मेरा, बस हो गया आप तो उदास. अब सारा दिन आप बैठे उसी एक नंबर के बारे में सोच रहे हो, ना आप खा रहे हो ना पी रहे हो, और आपके घर वाले भी तंग हैं कि बेटा 1 नंबर की बात है, क्यों इतना दुखी हो रही हो? दैट इज़ अ डिस्ट्रेसिंग. जब ना आप बाहर जा रहे हो, ना आप किसी से बात कर रहे हो, ना आप अपना कोई सोशल मीडिया देख लो, तब इसको हम अनदर डी मानेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है डिसफंक्शन. अब डिसफंक्शन का मतलब क्या होता है? कि जो चीज़ इंटरफेयर कर रही है आपकी डेली की एबिलिटी को, जो आप अपनी डेली की एक्टिविटीज़ कर रही हैं, एक कंस्ट्रक्टिव वे में जो आप कर रहे हैं, सिंपली एक वर्डिंग में जो इंटरफेयर कर रही है आपकी डेली लाइफ को. कैसे? अब ये डिसफंक्शन कैसे होगा? ये स्कूल में भी हो सकता है, ये एट होम, अपने जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे भी, कहीं पे भी. जैसे बार जब आपने डोर अपना बंद किया, लॉक किया, एटलीस्ट दिन के 6-7 जो आपके घंटे तो इसी चीज़ को चेक करने में निकल जाते हैं. डोर बंद किया, दोबारा से आते हो, फिर देखते हो, फिर चेक करते हो, बार जब आप ये चीज़ करते जा रहे हो, दैट इज़ द डिसफंक्शनल. अब लास्ट D जो हमारा है, दैट इज़ द डेंजर्स. अब डेंजर्स का मतलब क्या है? कि वो खुद के लिए भी एक रिस्क
इट कैन बी टू द सेल्फ और इट कैन बी टू द अदर्स. जैसे it may involve risk of harm, self-injury, suicide or violence towards others. अब फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन रिपीटेडली यही बात कर रहा है कि नहीं यार मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, आई विल जस्ट एंड माई लाइफ, आई विल जस्ट कमिट सुसाइड. सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ डेंजर. ठीक है. अब एक और डेंजर क्या है कि जिसको एक आदत होती है रेकलेसली हाई स्पीड पे 130 से नीचे तो भैया हम गाड़ी चलाते ही नहीं है. हमें तो लगता है कि नहीं जी बस हमें गाड़ी चलानी आती है. अब ये क्या है? दिस इज़ अ डेंजर. किसके लिए है? खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी. ठीक है. सो इसमें हम 4th D को देख रहे हैं. नाउ वी हैव कंप्लीटेड डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजर. एंड CBSE आपकी क्या कहती है कि किसी भी पर्सन में अगर सिंपल एक डी है, वी विल नॉट से कि हाँ जी ये पर्सन एबनॉर्मल है. मोर देन 1 D हैज़ टू बी प्रेजेंट. ओके. A behavior is usually considered a psychological disorder when more than 1 D is present, not merely because it is unusual. Okay. So psychological disorders are complex conditions that affect thoughts, feelings and behavior. Understanding the 4 Ds help us recognize the impact they have on individuals and others and the importance of compassion and support. अगर आप अपने आसपास देख रहे हो ना कि हाँ जी किसी में ये 4 Ds हैं तो उनका मजाक उड़ाने की बजाय यू मस्ट हेल्प देम. साइकाइट्रिस्ट के पास उनको लेके जाओ, उनके घर वालों को अवेयर करो बिकॉज दे नीड योर कंपैशन एंड सपोर्ट. अब उसके बाद जो आपकी NCERT है ये क्या बोल रही है आपको? अब ये इन्होंने क्या बोला है कि जो एबनॉर्मल है इसका लिटरल मीनिंग क्या है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो इट इम्प्लाइज डेविएशन फ्रॉम सम क्लियरली डिफाइंड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड. बट अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं ना तो हमारे पास कोई आइडियल मोड और कोई नॉर्मल मोड नहीं होता है किसी भी चीज़ को बिहेव करने का. हर एक जो आपकी सोसाइटी है ना उसका एक अलग अलग तरीका होता है बिहेव करने का. तो आपकी जो बुक है इसमें आपको 2 अप्रोचेस दी गई हैं. तो दीज इमर्ज टू बेसिक एंड कन्फ्लिक्टिंग व्यूज देयर इमर्जेस. सो फर्स्ट वाला कौन सा है आपका? फर्स्ट इज एबनॉर्मेलिटी एज डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स. अब सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं? जो नॉर्म्स सोसाइटी में बने हुए हैं कि हमने तो जी ऐसे बिहेव करना है, यही है ना सोशल नॉर्म्स. जो फर्स्ट अप्रोच है जो आपकी यही वाली है कि सोशल नॉर्म से डेविएशन है आपकी. अब इसमें क्या चीज़ है? मैनी साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट एबनॉर्मल इज सिंपली अ लेबल गिवन टू बिहेवियर विच इज़ डेविएट फ्रॉम सोशल एक्सपेक्टेशंस. कि जो आपकी सोसाइटी चाहती है जब आप वैसे बिहेव नहीं करते हो. अब एग्जाम्पल आप देखो, हम कहते हैं ना कि ये ज़्यादातर घरों में क्या आता है, इंडिया के जो 70% हाउस होल्ड है उसमें क्या आता है कि दैट लेडी विल कुक द फूड, फीमेल ही घर में बच्चों को तैयार करेगी, उसी ने स्कूल भेजना है, और जो मेल है वो काम जॉब पे जा रहे हैं. और अगर फीमेल भी वर्किंग है तब भी उसी से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर वो बेचारी शाम को आ रही हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, देन आई एम नॉट सेइंग कि हर एक घर में नो, बट मोस्टली यही एक्सपेक्टेड होता है कि वो लेडी सारा अपना काम करेगी. अब ये देखो, नाउ एग्जाम्पल, किसी घर में मेल सारा काम कर रहा है, घर का खाना भी बना रहा है, सफाई भी कर रहा है, बच्चों को भी तैयार कर रहा है, और जो फीमेल है वो क्या कर रही है? वो जॉब कर रही है. तो ये बात हर एक को हज़म हो जाएगी? नो. आसपास वाले तो छोड़ो, जो उसके कई जो घर वाले होंगे उनको भी ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगेगी कि नहीं यार ये ना थोड़ा सा हमें लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस पर्सन में. क्यों? क्योंकि वो तो घर का सारा काम कर रहा है. अब ये चीज़ क्या होगी है? दिस इज़ द डेविएशन फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स. दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए ये चीज़ ठीक है, बट बाहर वालों के लिए ये चीज़ एबनॉर्मल है. क्यों? क्योंकि वो जो उस सो कॉल्ड सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं ना, जो स्टेटेड और जो अनस्टेटेड रूल्स होते हैं प्रॉपर कंडक्ट में, वो बंदा उसमें फिट नहीं बैठ रहा है.
ठीक है, तो उसलिए सोसाइटी उसको क्या बोलेगी कि नहीं ये तो डेविएट हो गया, तो बट उसको हम एबनॉर्मल नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि हर एक सोसाइटी के अपने अपने नॉर्म्स एंड रूल्स होते हैं, ठीक है। abnormal behavior thoughts and emotions are those that differ from a society's ideas of proper functioning। अब कल्चर क्या होता है, हम कहते हैं कि हमारा तो कल्चर ये चीज़ अलाउ ही नहीं करता है जी, जो भी बिहेवियर थॉट्स इमोशंस या जो आपके सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं उसको हम एबनॉर्मल बना देते हैं, और जो आपके सोसाइटी के नॉर्म्स है ये कहाँ से आते हैं, ये आपके कल्चर से आते हैं। अब कल्चर क्या है, किसी भी सोसाइटी के जो नॉर्म्स है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी हिस्ट्री से, वैल्यूज़, इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिशंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड स्किल्स एंड हैबिट्स। सो वो सोसाइटी जिसमें अग्रेसिवनेस इज टोटली नॉर्मल, कंपटीशन टोटली नॉर्मल, अब वो चीज़ क्या कहती है, वैल्यू कर देती है कंपटीशन एंड असर्टिवनेस को, और वो एक्सेप्ट करती है एग्रेसिव बिहेवियर को भी। दूसरी तरफ जो सोसाइटी जिसमें एग्रेसिव बिहेवियर को इट्स नॉट अ गुड थिंग, वो क्या कहते हैं कि कॉपरेशन एंड फैमिली वैल्यूज़ को वो ज़्यादा वो वेटेज दे रही हैं, उनके लिए एग्रेसिव बिहेवियर क्या होएगा, दैट विल बी एन अनएक्सेप्टेबल और इवन अबनॉर्मल भी वो उनके लिए होगा। बट जो सोसाइटी के ये नॉर्म्स हैं ना ये चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है वैसे वैसे ये आपके नॉर्म्स हैं वो चेंज होंगे, ठीक है। अ बिहेवियर कंसिडर्ड abnormal in the past may be accepted today and vice versa। Got it? ठीक है जी। अब क्रिटिसिज्म क्या इस अप्रोच का, ये डेफिनेशन क्या अज्यूम करती है कि सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर इज़ नॉर्मल बिहेवियर, एंड नॉर्मैलिटी क्या चीज़ है, जिसको सोशल नॉर्म्स कंफर्म कर रही हैं। However, this is not always true because some socially accepted behavior may still be harmful. Secondly, some socially non-conforming individuals may be creative, talented और psychologically healthy। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में एग्जांपल दी ना अपनी कि हाँ जी कोई ऐसा हाउस होल्ड भी हो सकता है कि जिसमें जो हस्बैंड वाइफ के जो टिपिकल रोल्स हैं ना वो अपोजिट हों। अब सोसाइटी इसको क्या ले रही है, सोसाइटी इसको एज एन अबनॉर्मल थिंग ले रही है, ठीक है, बट दिस इज प्योरली नॉर्मल। अब उसके बाद है आपका एबनॉर्मेलिटी एज मैल अडेप्टिव बिहेवियर। अब एबनॉर्मेलिटी एज मैल अडेप्टिव बिहेवियर में क्या चीज़ आ जाती है, अब मैल अडेप्टिव होती क्या चीज़ है, व्हाट इज मैल अडेप्टिव, बताओ, सोचो, बता दो आप मुझे कैसे सकते हो, बताना तो आप मुझे कमेंट्स में लिख भी सकते हो कि हाँ जी दिस इज मैल अडेप्टिव। When you are unable to adjust in your environment, that is maladaptive, उसको हम बोल देते हैं maladaptive है। Now many psychologists believe that the best criterion for judging behavior is not whether society accepts it, but whether it promotes well-being of the individual and the group to which he or she belongs। That is a totally एंड अडेप्टिव बिहेवियर जिसमें आप वेलबींग को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। अब वेलबींग का मतलब क्या आता है, व्हाट इज़ वेलबींग। अगर हम कह रहे हैं कि ठीक है उसको सब कुछ खाने पीने के लिए मिल रहा है, उसके पास तो घर भी अच्छा है, ठीक है जी चल रहा है अच्छा, नो, सिंपली मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल को हम वेलबींग नहीं बोलेंगे। वेलबींग का मतलब है आपकी एक्चुअली ग्रोथ कैसे जा रही है, आपके जो गोल्स हैं वो फुलफिल भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जो आपके साइकोलॉजिकल गोल्स हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी है, इज़ इट बीइंग फुलफिल्ड, जितना आपका पोटेंशियल है वो एक्चुअली में आप उसको अचीव कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। इट कैन बी रिलेटेड टू द मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, दैट इज़ अ वेलबींग। वेलबींग का मतलब सिर्फ खाना पीना मिलना और आपके ऊपर के शेल्टर का नहीं है। वेलबींग इज रिलेटेड विद योर साइकोलॉजिकल हंगर। ओके, सो कम टू द मैलअडैप्टिव। अब मैलअडैप्टिव क्या चीज़ है, इट इंटरफियर्स विद द ऑप्टिमल फंक्शनिंग
it prevents your personal growth, it creates problem in daily life, it reduces your well-being. अब according to this view, even socially accepted behavior can be abnormal if it harms development. राइट कि मैल अडेप्टिव बिहेवियर जो एक आपकी डेवलपमेंट में एक जो सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर है, ठीक है, अगर वो आपकी डेवलपमेंट को हार्म कर रहा है देन इट कैन बी जस्ट एन अबनॉर्मल बिहेवियर. ठीक है, अब सोचो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, मैल अडेप्टिव की एग्जांपल क्या हो सकती है, बोलो, सोचो, कमेंट में लिखो. जैसे फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या हो गया, अब किसी को आंसर तो आता है बट हाथ नहीं कभी हमने आज तक खड़ा किया, कभी भी नहीं. हम 12th में आ गए हैं बट हमें यही लगता है कि यार अगर मैंने यहाँ हैंड रेज कर दिया, अगर मैंने अपना मैम को बता दिया, अगर मेरा आंसर गलत चला गया, बाकी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे. तो मे बी बच्चा वो बहुत इंटेलिजेंट है बट सिर्फ एक इसी हेजिटेशन, एक इसी एप्रीहेंशन की वजह से उसने कितने के अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया होगा. दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज मैलअडेप्टिव. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ग्रोथ और कॉन्फिडेंस हिंडर हो रहा है. दैट इज़ अ रीज़न. अब और किसकी एग्जाम्पल हो सकती है मैलअडेप्टिव की, एक स्टूडेंट 10 घंटे लगा दिए एक सिंपल असाइनमेंट को बनाने के लिए. क्यों? क्योंकि उसको वो परफेक्ट नहीं लग रही थी. अब आप बोलोगे कि मैम इसमें मैलअडेप्टिव की क्या बात हो गई है, 10 घंटे लगा दिए फिर क्या हो गया. नो, सिंपल एक असाइनमेंट है जो एक टीचर ने बोला कि सिंपल, आपने मुझे एक सिंपल पेपर पेन से आपने मुझे एक नॉर्मल शीट के ऊपर आपने मुझे आंसर लिख के देने हैं. अब 10 घंटे हमें लगे इसी काम के ऊपर कि हमारे बाकी काम तो हुए ही नहीं है. मैलअडेप्टिव क्यों हो गया? क्योंकि इसने इंटरफेयर कर दिया इफेक्टिव फंक्शनिंग के साथ. ठीक है, और एक और आपको एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, लास्ट एग्जांपल, कि कोई बच्चा जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ में फ्रेंड्स के साथ नहीं जा रहा है बाहर, उसको जाना पसंद है, अवॉइड कर रहा है क्योंकि लाइफ में कभी कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया, बहुत पहले छोटे होते लड़ाई होगी, उसके बाद हमने जाना ही बंद कर दिया. हमें तो जी 7-8 साल हो गए हैं, हम तो कभी पार्टीज़ में नहीं जा रहे हैं. अब ये क्या है, वो बच्चा लोनली फील कर रहा है, उसके पास सोशल सपोर्ट नहीं है. अब मैलअडेप्टिव क्यों हो गया? बिकॉज इट अफेक्ट्स इमोशनल वेल-बीइंग. दैट इज़ अ रीज़न इट इज़ मैलअडेप्टिव. गॉट इट? अब सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर भी एबनॉर्मल हो सकते हैं. ये इस चीज़ की एग्जाम्पल थी, व्हेन इट हार्म्स योर डेवलपमेंट. अब उसके बाद वेलबींग की तो बात होगी है, ठीक है जी. अब इसके बाद एक और वर्ड दिया हुआ है, स्टिग्मा. स्टिग्मा क्या है? किसी, अगर हम जैसे स्कूल में, हम काउंसलर इन स्कूल, अगर मैं किसी पेरेंट को बोलती हूँ ना कि हाँ जी आपके बच्चे को जी साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, इसको सिर्फ और सिर्फ थेरेपी इसको हेल्प नहीं करेगी, पेरेंट मुझे क्या बोलती हैं, नो मैम हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, हम तो नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास. लोग क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारा बच्चा तो एबनॉर्मल है, हमारा बच्चा तो मेंटल है, इसलिए इसको लेके जा रहे हैं. वी विल नॉट गो टू डॉक्टर. तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज स्टिग्मा. Stigma. People are hesitant to consult a doctor or psychologist because they are ashamed of their problems. जबकि इसमें कोई ashamed वाली बात नहीं है. लोगों को लगता है कि लोग क्या बोलेंगे उनके बारे में. So, अगर आप अपने आसपास कभी बात करते हो ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की, लोगों के ना बड़े एक वेग से उनके व्यूज़ होते हैं, सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस, फियर, जिसकी वजह से ये एक स्टिग्मा अटैच होता है एक मेंटल इलनेस के साथ. ठीक है. सो अब इसमें
नेक्स्ट क्या चीज़ है जो आपने पॉइंट्स अपने दिमाग में बैठा लेने हैं, दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर विच इंडिकेट्स अ फेलियर इन अडेप्टेशन मीन्स विच इज़ मैलअडेप्टिव शुड बी व्यूड एज एनी अदर इलनेस। जैसे आपका सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है और एनी अदर फिजिकल प्रॉब्लम जो आपको है, वैसे ही आपकी मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। इट इज़ नॉट अ वीकनेस और अ कैरेक्टर फ्लॉ, it needs understanding, support and treatment. And when you seek help, this is a sign of strength, this is not your weakness. So according to the maladaptive approach, behavior is abnormal when it interferes with a person's well-being, growth, fulfillment and ability to cope effectively with life, regardless of whether society accepts it. Okay, got it? I hope that things are